2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों की जंग, क्या संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बढ़ा रहे हैं बीजेपी की टेंशन? क्या यूपी में 2027 विधानसभा का चुनाव अभी से शुरू हो गया है? क्या एनडीए के भीतर सीटों को लेकर मची है खींचातान? क्या सहयोगी दल अब सिर्फ समर्थन नहीं सत्ता में बड़ा हिस्सा चाहते हैं? संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने क्यों बढ़ाई राजनीतिक हलचल? क्या बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने सहयोगी दल हैं? क्या 2027 विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग बनेगी बीजेपी के लिए सिरदर्द? आखिर क्या है यूपी की राजनीति का नया गणित? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आइए इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव भले ही विधानसभा का 2027 में होना हो, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात अभी से बिछती दिखाई दे रही है। और इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि चर्चा विपक्ष की रणनीति से ज्यादा सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यही वजह है कि देश का हर बड़ी पार्टी यूपी को सबसे अहम राजनीतिक मैदान मानती है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नहीं है, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की। हाल ही में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला बीजेपी नेतृत्व करेगी, लेकिन निषाद समाज की राजनीतिक ताकत को देखते हुए उनकी पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बीजेपी नेतृत्व को दिया गया एक राजनीतिक संदेश। संदेश यह है कि निषाद पार्टी आप केवल सहयोगी दल बनकर नहीं रहना चाहती बल्कि सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सीटों के बंटवारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा सामाजिक आधार और जीतने की क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। राजनीति की भाषा में इसका अर्थ साफ है कि सुभा सपा भी पहले से अधिक सीटों की मांग करने जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर 2 साल पहले ही आखिर 6 महीने पहले ही सीटों की चर्चा क्यों शुरू हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम माना जा रहा है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया और कांग्रेस भी पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आई। लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक का आकलन कर रहे हैं। सहयोगी दल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राजनीतिक उपयोगिता कितनी है और उसका लाभ उन्हें कितनी सीटों के रूप में मिल सकता है। निषाद पार्टी का दावा है कि पूर्वांचल के कई जिलों में उसका प्रभाव बढ़ा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि राजभर समाज आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि दोनों नेता अभी से राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले सहयोगी दल अपनी मांगे बढ़ा कर रखते हैं ताकि अंतिम समझौते में उन्हें बेहतर हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन यहाँ बीजेपी की भी अपनी मजबूरियां। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास विशाल संगठन है, बड़ी संख्या में विधायक और मजबूत कैडर है। ऐसे में सहयोगियों को ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। कल्पना कीजिए कि अब निषाद पार्टी, सुभा सपा और अन्य सहयोगी दल मिलकर ज्यादा सीटों की मांग करते हैं तो बीजेपी को अपने मौजूदा विधायकों की सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। इससे टिकट वितरण के समय बड़ा असंतोष पैदा हो सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होगा, यह चुनाव गठबंधन प्रबंधन की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। बीजेपी ने पिछले एक दशक में गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटों, दलितों और विभिन्न छोटे सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़कर बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है। निषाद पार्टी मछुआरा, केवट, पिंड और निषाद समुदाय के बीच प्रभाव का दावा करती है। वहीं सुभाष सपा राजभर समाज के बीच अपनी पकड़ का दावा करती है। इन दोनों समुदायों की संख्या कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बीजेपी इन दलों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इन दलों का वास्तविक जनाधार उतना बड़ा है जितना वो दावा करते हैं? यही वो मुद्दा है जिस पर सीटों की असली लड़ाई होने वाली है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले महीनों में सहयोगी दल अपने अपने जनाधार का प्रदर्शन करने के लिए रैलियां, सम्मेलन और शक्ति प्रदर्शन करें। इसका उद्देश्य बीजेपी नेतृत्व को यह संदेश देना होगा कि बिना उनके सहयोग के कुछ क्षेत्रों में जीत मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर काम कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी किसी भी सहयोगी दल नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहे। लेकिन राजनीति में कोई भी दल केवल दबाव की राजनीति के आधार पर सीटें हासिल नहीं कर सकता। अंततः फैसला जीतने की संभावना संगठन और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ही होता है। यही कारण है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग का मुद्दा और ज्यादा गर्म होने वाला है। आज जो बयान दिए जा रहे हैं वो कल की बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी की भूमिका तैयार कर रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के चुनाव की पहली लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारों को लेकर शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितना महत्व देती है। क्या सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या कोई नया फार्मूला सामने आएगा? क्या सहयोगी दल अपने मांगों पर अड़े रहेंगे या फिर अंत में सब कुछ समझौते के जरिए सुलझ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी शंखनाद हो चुका है और विधानसभा चुनाव 2027 की लड़ाई की पहली आहट सुनाई देने लगी। अब आप बताइए, क्या बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देनी चाहिए? क्या निषाद पार्टी और सुभाष सपा की मांग जायज है या फिर बीजेपी को अपने दम पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पेज भी देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल का, तो उसको भी फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।